से टैलेंट को भी आप दबा रहे हैं। सुनिए भिवानी की जनता ने क्या कुछ कहा। ये बहुत बढ़िया किया है सरकार ने। देखो, अपने हरियाणवी संस्कृति के अनुसार सभ्यता के साथ ही गाने होने चाहिए। ये ऐसा कल्चर आ गया था जो युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही गलत है। इस कार्य के लिए सरकार की हमें सबने सराहना करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इस टाइप के जो गन कल्चर टाइप के जो गाने पर जो बैन लगा है सरकार ने, देखो बहुत सराहनीय कदम है। मैं तो ये कहूँगा कि इससे समाज के अंदर जो अराजकता फैले थी, हमारे जो युवा बच्चे जो बर्बादी की तरफ बढ़े थे, बदमाशी की तरफ जो बढ़े थे, उनके ऊपर बहुत कुछ रोक लगेगी इस चीज़ पे। और जो कलाकार भाई हैं वह गन चल इसके या नशे के जिस टाइप के जो गाने बनाए हैं, इससे अच्छा कि मतलब भारतीय संस्कृति से संबंधित या अपनी हरियाणवी संस्कृति से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित, इस टाइप के ऊपर गाने बनाए हुए हैं। को तो लग रहा है कि सरकार ने ठीक किया है, क्योंकि ऐसे गानों से हमारी युवा पीढ़ी है ना वो भ्रमित हो रही है। और ये बंदूक चलाना, उनको देख देख के बच्चे है ना इतने उनको समझ नहीं होती, तो शादियों में बंदूक चलाना, इन चीज़ों से कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि ये सराहनीय काम किया है सरकार ने। आजकल गाने चल रहे हैं जो अलग अलग अपने हरियाणवी कलाकार बना रहे हैं, कहते तो अपने आप को हरियाणवी कलाकार हैं, ठीक है, पर वो फूहड़पन फैला रहे हैं, ठीक है, बच्चों को हवाबाजी की तरफ मोड़ रहे हैं, ठीक है, समाज में गलत संदेश दे रहे हैं। भाई बच्चे डीजे पे लड़ाई कर रहे हैं, बाहर भी आप देखोगे भाई कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर भी ऐसे गाने चला के बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है, समाज पे भी गलत असर पड़ रहा है। मेरा नाम मनीष है और ये जो हरियाणा सरकार ने गन कल्चर के गानों पर बैन लगाया है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि युवा पीढ़ी है जो वो गानों या और किसी एंटरटेनमेंट के साधन से देख के भी आने वाली वो कल्चर को सीखती है, जिससे वही युवा पीढ़ी पढ़ाई से दूर हटकर बदमाशी टाइप जैसे संगत में पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को ये भी देखना चाहिए ग्राउंड। तो लोगों की जो राय है वो आप अभी सुन भी रहे हैं और अब आप अपनी भी राय हमको बता सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है, इस नंबर को आप देख लीजिए। इस पर कॉल करके आप गन कल्चर के खिलाफ इंडिया न्यूज़ की इस मुहिम का हिस्सा बनिए, इस पर हल्ला बोलिए, क्योंकि गन कल्चर पर रोक लगाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है कि इससे जो गन कल्चर की वजह से आप देख रहे हैं कि जो क्राइम बढ़ रहा है या जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, उसकी मनोदशा पे इसका विपरीत असर पड़ रहा है, या इस पर और क्या होना चाहिए? ये गन कल्चर हरियाणा की संस्कृति में कैसे आ गया है, इस विषय पर भी अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप वो भी बोलिए। और इसके अलावा भी और क्या इस पर उपाय हो सकता है या इसको कैसे और रोका जा सकता है, इस पर भी आप अपनी राय को बता सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो गन कल्चर पर जो बैन है उसका असर कितना होगा, और ख़ासतौर से अगर गानों पर बैन किया जा रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि गानों का जो असर है वो सबसे ज़्यादा यूथ के ऊपर होता है, क्योंकि लोग उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। और अगर बदमाशी या गन या इस तरह की वायलेंस को लगातार प्रमोट किया जा रहा हो गानों के ज़रिए, तो फिर आप अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके ज़रूर साझा करिए। एक दर्शक है हमारे साथ, राहुल जी, उनका रुख कर लेते हैं दिल्ली से हमारे साथ। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं राहुल बोल रहा हूँ जी। एक तो ये गन कल्चर को लेकर हरियाणा की जो सरकार है, मैं अपने सरकार में जो फैसला लिया है वो काफी हद तक ठीक है, बट मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि गन कल्चर के चक्कर में एक क्या है कि दूसरे जो गाने हैं, जो अच्छे गाने हैं, उनको भी शायद सरकार ने कई तरीके से ऐसा सुनने में आ रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार दूसरे गानों को बैन कर रही है और सिंगर भी उसको लेकर गुस्सा है। तो मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा है तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी का अगर कोई गाने सबकी गलत है तो सबके गाने सिर्फ किसी एक सिंगर के या दो सिंगर के नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, सिंगर्स को टारगेट किया जा रहा है, कोई अंदर से, कोई सरकार से, इस तरह के कुछ आरोप है। तो ये अगर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए राहुल जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जो राय है हमारे साथ साझा की। अगले दर्शक भी हमारे साथ रोहतक से दिलेर जी, उनका रुख कर लेते हैं। दिलेर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी दिलेर जी, बताइए। पहले तो आपके चैनल के पूरी टीम को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे सामाजिक ज्वलंत मुद्दा उठाया। जी, इसमें यही है जी, जैसा हम देखेंगे या जैसा हम सुनेंगे उसका बिल्कुल जो है ना असर पड़ता है। हमारे जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उनके ऊपर भी काफी जो है ना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे समाज में
पहले जो है ना बहुत आदर भाव और बड़ा आपस में सहयोग और सब कुछ होता था, लेकिन गंदे गाने जो है इन्होंने जो है हमारी संस्कृति को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। दूसरा गन कल्चर है, गन कल्चर से भी नुकसान होता है। कई बार तो गन कल्चर से जो है किसी न किसी की जान चली जाती है। तो ऐसा शो करने से, ऐसे गंदे गानों से अगर छुटकारा मिल जाता है तो हमारे समाज में बहुत ही शांति का माहौल हो जाएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया दिलेर जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो आप भी जोड़िए, जैसे हमारे दर्शक अपनी राय को बता रहे हैं लगातार जुड़ करके, और लोगों का ये मानना है कि एक तो गन कल्चर पर बैन लगा करके सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है और इसको और सख्ती से लागू करना चाहिए, और भी जो इस तरह के कंटेंट हैं जो कि यूथ को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, आप उस पर भी अपनी राय हमारे साथ साझा करें। और इसलिए गन कल्चर पर जो बैन लगाया गया है उस पर आप जुड़िए और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। हमारे सहयोगी मुकुल भी इस बीच हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं, मुकुल का भी रुख कर लेते हैं। मुकुल, एक गन कल्चर को लेकर के जो बैन लगाया, या फिर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अब इसके जो रिएक्शंस हैं वो लोगों के आ रहे हैं, लोगों का ये मानना है कि अच्छा कदम सरकार ने उठाया है, लेकिन करनाल के अंदर जनता इस फैसले को कैसे देखती है, और क्या गन कल्चर की वजह से करनाल की जनता को भी ये लगता है कि एक तरीके से जो यूथ है वो इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, या क्राइम इसकी वजह से बढ़ रहा है, या गलत रास्ते पर यूथ जा रहा है? क्या सोचती है करनाल की जनता, जरा इसको अपडेट करें मुकुल। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, आजकल जो ट्रेंड में चल रहा होता है या जो लोगों के दिमाग में या कानों में जाता है, वो कहीं ना कहीं लोग जो से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे गन कल्चर को लेकर अगर हम बात करें, वो गाने लगातार लोग सुन रहे थे, कहीं ना कहीं उसका असर जो है यूथ पर, युवाओं पर जरूर पड़ता हो, क्योंकि तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, लोगों का इस पर जो है कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आ रहा है कि वो ठीक फैसला है हरियाणा सरकार का, क्योंकि जो गाने डिलीट हुए हैं, कुछ सिंगरों के हुए हैं, या गन कल्चर को लेकर कहीं ना कहीं वो बढ़ावा दे रहे थे, उस पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। कहीं ना कहीं उससे जो है क्राइम रेट जो है कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे में अगर लोग गाने सुनते हैं, कहीं पर सफर कर रहे हैं, अगर वही इनके दिमाग में घूमता रहेगा कि गन कल्चर को लेकर जिस तरीके के गाने लगातार सामने आ रहे थे, तो ऐसे में एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। इससे जो है कहीं ना कहीं क्राइम रेट पर भी फर्क पड़ेगा। क्राइम रेट एक उम्मीद लगाई जा रही है कि कम जरूर होगा, क्योंकि कल करनाल में भी गोलियां चल जाती हैं, 4 राउंड फायर किए गए थे। कहीं ना कहीं इस चीज पर जो है रोक लगाने की जरूरत है। अगर ऐसे में लगातार समय समय पर अगर सरकार कदम उठाती रहेगी, गन कल्चर पर जो है रोकथाम लगाएगी, सख्ती बरतेगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे में आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं खुश भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों से जब हमने बातचीत की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो फैसला है सरकार का, वो बेहद ही अच्छा कदम है, और आगे आने वाले समय भी इस पर जो है कहीं ना कहीं सख्ती से कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन मुकुल, और इसके अलावा जनता इस फैसले को किस नज़रिए से देख पा रही? क्या जो बैन लगा दिया गया है वो बेहतर है, उससे संतुष्ट है इतना ही, या कुछ और भी उनका मानना है कि कुछ और ऐसे कदम हैं जो कि सरकार को उठाने चाहिए? और दूसरा ये है कि कुछ इस तरह की भी बातें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हुए दिखे कि इसमें जो कलाकार हैं कहीं ना कहीं उनके जो गाने बैन किए जा रहे हैं, उससे जो कला है उस पर भी आप कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरह की भी प्रतिक्रियाएं मैंने सुनी थी। क्या करनाल की जनता भी ऐसा ही सोचती है, या उनको लगता है कि नहीं, ये फैसला सही है और इस पर और सख्ती के साथ काम होना चाहिए? थोड़ा इसको स्पष्ट करें मुकुल। जी बिल्कुल, देखिए जब हमने करनाल के लोगों से बातचीत की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गन कल्चर को लेकर जो बढ़ावा अगर कोई दे रहा है तो उस पर रोक जरूर लगनी चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें उन कलाकारों की, जो कला है उसको जो है कहीं ना कहीं नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने गाने ही चेंज कर ले, अगर वो हमारी संस्कृति को अगर बढ़ावा दे, या जो और कला है उसको बताएं। हमारे हरियाणा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गन कल्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गन कल्चर पर रोक जरूर लगनी चाहिए। अपने गानों में इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या इस तरीके की चीजें नहीं दिखानी चाहिए जो कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ती है यूथ पर, युवाओं पर, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो ज्यादातर गाने जो है हरियाणवी सुनते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस चलिए चीज से मुकुल, मैं आपको अभी प्रभावित रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस बीच एक दर्शक हैं, उनका क्या कहना है जरा उसको भी जान लेते हैं। मास्टर आरके कालिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मास्टर आरके कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। बात हुई थी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है, बशर्ते कि जो सरकार है वो सख्त से पेश आए। जब भी बात कही मेरे अजीज भाई, मेरे सर जी, आपने भी जो बात कही, ये कलाकार थोड़ी है, ये तो कलाकार है, कलाकार। हमें भी पता है, हमारी भी इतनी उम्र हो चुकी है, हम भी बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, सूफी कलाम सुनते हैं, कवाली सुनते हैं, गजलें सुनते हैं, ये कलाकार थोड़ी है मेरे अजीज भाई, तो कलाकार है, कलाकार। ये हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं। बिल्कुल बैन होना चाहिए, और खासतौर पंजाबी गानों पर
खास तो पंजाबी गानों पर। पंजाब देखिए हमारा छोटा भाई है जी, बड़ा भाई है जो भी है, तो आप बड़ा अच्छा मुद्दा लेते हो, अच्छी बात है, मैसेज बहुत बढ़िया जाता है ये, बशर्ते कि सरकार संजीदा हो, बस ये बात है। वही बात आ जाएगी, फिर वही माफ करना किसी को संरक्षण मिलेगा, राजनीति आ जाएगी, संस्था आ जाएगी, तो तब नहीं भला होगा। पूरा सख्ती से इनको थोड़ा सा पेश आए जी। इनके घर की हुकूमत थोड़ी है अभी जो मर्जी कह दिया, जो मर्जी बकवास कर दी स्टेज पे, कमाल की बात है भाई। हम भी थोड़ी वो कला करते हैं, हम भी जुड़े हुए हैं यहाँ मंचों से, जी जी तो दुख होता है इस बात का। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया मास्टर आर के कालिया जी, आप जुड़े और आपने अपनी इस राय को साझा किया। तो मास्टर आर के कालिया जी को आप सुन रहे थे और उनका भी ये कहना है कि गानों पर बैन लगाया ही अच्छी बात है और इस पर और सख्ती होनी चाहिए, जितना सख्ती आप करेंगे। और इसको लेकर के इस कलाकारों को भी ये संदेश होना चाहिए कि अगर इस तरह की किसी भी वायलेंस को या आप गन कल्चर को प्रमोट करते हैं तो फिर आपके ऊपर इसी तरह से बैन लगेगा, आपके गानों पर बैन लगेगा। मुकुल हमारे साथ लगातार बने हुए। मुकुल, ज़्यादातर दर्शकों का ये मानना है कि ये फैसला तो अच्छा है लेकिन इसको बहुत सख्ती के साथ लागू करना चाहिए। क्या करनाल की जनता भी इससे सहमत है? और दूसरा, क्या करनाल की जनता भी ये मानती है कि ये कहीं ना कहीं युवाओं को इन्फ्लुएंस कर रहा है या उनको प्रभावित कर रहा है, या यूथ इन गानों को सुनकर के गलत रास्तों पर जा रहा है? बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो ऐसे सिंगर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और हालांकि ऐसे उनको जो है सख्त निर्देश देने चाहिए कि आपकी एक गाइडलाइंस है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ताकि एक सख्ती जो है हर एक व्यक्ति पर, हर एक सिंगर पर अगर वो लागू होगी तो कहीं ना कहीं वो भी एक अपनी मर्यादा में, एक लिमिट में रहकर, उसी गाइडलाइंस के रहकर जो है अपनी कला को जो लोगों के सामने दिखाएंगे। और ऐसे में जो है सख्ती से कार्रवाई भी होनी चाहिए। जब हमने तमाम लोगों से बातचीत किया तो उनका साफ तौर पर ही कहना कि हालांकि कुछ गाने डिलीट हुए हैं लेकिन सब पर वो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि ये नहीं होना चाहिए कि एक पर, दो पर, या ऐसे तमाम जितने सिंगर्स हैं सबके गाने जो है सिलेक्ट कर लेने चाहिए और सबके पर जो है एक साथ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आजकल का यूथ है, युवा है, वो इसी तरीके के गाने सुनते, और जाहिर सी बात है वो इन चीजों पर जो है प्रभावित भी होता है, क्योंकि यूथ को जो है वो जल्दी अट्रैक्ट करता है अगर वो ऐसे में अपने सराउंडिंग्स में ये चीजें सुनता है या ये चीजें देखता है। क्योंकि वीडियोस में आप दिखाते हैं बंदूक लेकर या ऐसे गाने सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है वो यूथ के दिमाग में वही चीज घूमेगी और इस चीज का असर जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज पर साफ तौर पर जो है कार्रवाई जो है वो आजकल का जो युवा है या लोग हैं वो मांगते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। मुकुल, और दूसरा ये है कि इसके अलावा भी क्या करनाल की जनता चाहती है कि कुछ और भी कदम उठाए जाने चाहिए, या इसको कैसे रोका जा सकता है, या सामाजिक तौर पर या जो लोग हैं या जो सोसाइटी है वो इसको कैसे देखती है, और कारण क्या मानती है करनाल की जनता की कैसे? क्योंकि हरियाणा के कल्चर में तो ये सब चीज़ें पहले नहीं रही हैं। इतने अच्छे अच्छे हम लोगों ने गाने देखे हरियाणा के संस्कृति को दिखाते हुए, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हरियाणा के अंदर हम लोगों ने देखे। क्या मुकुल इन चीज़ों को जनता भी थोड़ा सा देख रही है और उनका ये मानना है, या वो क्या समझती है कि ये कैसे आ गया, क्या कारण है कि इस तरह का जो वायलेंस है या ये जो गन कल्चर है वो गानों में दिख रहा है? क्या इस विषय पर आपने बातचीत की, कोई प्रतिक्रिया इस पर जनता की? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से हमने लगातार बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पहले संस्कृति वो जो होती थी वो जो है फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि एक ट्रेंड जो चलता है, कभी गाड़ियों का ट्रेंड चलता है कि एक से एक गाड़ियां आ जाती हैं। अब गन कल्चर का अगर ट्रेंड चल रहा है तो गन कल्चर के ऊपर ही हम एक साथ लगातार कई सिंगर जो है गाने गा देते हैं। उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं यूथ पर पड़ता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जब गाड़ियों का ट्रेंड था तो कोई ना कोई उसको प्रभावित होकर लोग भी गाड़ियां ले आते हैं, एक से एक ले आते हैं, स्टंट करते हैं, रैश ड्राइविंग। चलिए मुकुल, मैं आपके पास आऊंगा, अभी आपको मैं रोक रहा हूँ, एक कॉलर है मेरे साथ, मैं उनकी बात को भी सुन लेता हूँ। भगवान दास जी हमारे साथ, मैं उनका रुख करता हूँ। भगवान दास जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी जी, भगवान दास जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार सर, मैं ये कह रहा हूँ एक यहाँ क्या है, गाने भी ऐसे बना दिए जो मतलब बाप बेटा नहीं सुन सकता सर। हेलो जी जी, सुन रहा हूँ मैं, बताइए सर। सर मैं भगवान दास कालिया बोलता हूँ, भिवानी से धानी समाज का प्रधान हूँ मैं सर, भिवानी जिले का। जी जी, बताइए बताइए सर। ऐसा है कि ये जो रोक लगाई गई है जी, ये रोक अच्छी चीज है आपकी जी। आप जो अभियान चलाया वो बहुत बढ़िया चलाया है, मतलब बाप बेटा भी नहीं सुन सकता इन गानों ने जी। तो ये क्या है कि मतलब इसमें है ना एक साथ के साथ ये और करो, और एक साथ के साथ एक अभियान हमारा भी चल रहा है नशा मुक्ति के बारे में भी, कि हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो नशा करने लग गए, तो आप लोग बताओ बड़े होके क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम आज भी साहब से बात करी हमने, और ये अभियान आपने बहुत अच्छा चला दिया सर। और एक पानी का मुद्दा ले लो आप, पानी का मुद्दा भी नहीं है, पानी का बिल्कुल भगवान दास जी, पानी का मुद्दा हम लोग उठा चुके हैं और पानी के मुद्दे पर भी चर्चा हम लोगों ने की है और लोगों की राय को भी जाना है, और हम लोग फिर से इस विषय पर जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया भगवान दास जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। अगले दर्शक है हमारे साथ गिरधारी लाल जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार, बताइए।
ऐसा है जी, जो ये बैन लगाया सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए कानून बने तो और भी बढ़िया है जी। हाँ जी, इससे बच्चों में मतलब धार्मिक गाने होने चाहिए, उनसे जागृति भी आएगी, बच्चे गलत लाइन पे भी नहीं जाएंगे और इनको तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो देखिए, ज़्यादातर दर्शकों का ये मानना है कि ये जो फैसला है वो अच्छा है और इस फैसले से जो ये गन कल्चर प्रमोट हो रहा था उस पर रोक लगेगी, अंकुश लगेगा और इसका जो फ़ायदा है वो जाहिर है कि हरियाणा प्रदेश को होगा और यहाँ का जो यूथ है जो कि इन गानों से इन्फ्लुएंस हो जाता है या उसका प्रभाव उसके ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि फिर वो गलत कामों में संलिप्त हो जाता है, उस पर रोक लगेगी और इस पर और सख्ती के साथ काम होना चाहिए। ज़्यादातर जो हमारे कॉलर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनका यही मानना है और भी इस पर जो काम है वो आगे किए जाने की आवश्यकता है। और इसके अलावा और कुछ दर्शक ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई हरियाणवी ही गाने क्यों, और भी ऐसा कंटेंट जो कि वायलेंस या गन कल्चर या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करता हो, उन सब पर अंकुश होना चाहिए। और जाहिर है कि अलग अलग सरकारों को इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये यूथ को ख़राब कर रहा है या यूथ के ऊपर इसका गलत असर